This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব রাহুল গান্ধী প্রেস কনফারেন্স করছেন রয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে কি বলছেন সাংবাদিক সম্মেলনে তারা শুনি সরাসরি जाने का नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी हम रोज पहले से ही सदन में गड़बड़ नहीं होना, सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई हाउस बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं किए। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट करते थे और रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं, और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया, क्या कह के कि भाई अंबेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो। अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है, ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, नहीं तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, बगैर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, और सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहां जा, जो जगह मिली वहां पर सिर्फ नमस्ते करते ही बैठो, पैसे आ जाएंगे, खोदने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोलने के बाद उन्होंने गलती हुई ये मानने को तैयार नहीं थे, और हमने भी आपसे कल यही कहा कि भाई जब वो मानना, हमारी जो डिमांड है कि रिसिग्नेशन देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम हुआ वो बर्खास्त करने वाले नहीं है, इन्हों छोड़ने वाले नहीं। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पार्टी के सभी एमपीज और राज्यसभा के मेंबर सभी मिलके इस मुद्दे को हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा ये गलत है, वो माफी मांगना चाहिए। Today started, but Christmas festival will continue 19th December to 30th December. 24th and 25th এই দুটো দিন গাড়ি ঘোড়া এখানে চলবে না। ওয়াকিং and enjoying the good food and enjoying the Christmas festival
অন্যদিন নানান রকম কালচারাল ফেস্টিভ্যাল হবে। এবং আপনারা তো জানেন নববর্ষ এবং ক্রিসমাস প্রায় একসাথেই হয়ে যায়, ইট ইজ টুগেদার। এখানে অনেক আর্টিস্ট আসবে, গান গাইবে, কারণ বেঙ্গল ইজ দ্য কালচারাল, ক্যালকাটা ইজ দ্য কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া। And that's why I wish a Merry Christmas and Happy New Year to all of you, your family members, your friends, your countrymen, and all. Let us pray to our God. May God bless all of you. I love only one word. Christmas means love. Christmas means joy. Christmas means affection. Christmas means peace. Christmas means a good lesson. Christmas means unity. Christmas means we pray to God, let God bless all of our people throughout the world. We convey our greetings to all over the world. Merry Christmas and Happy New Year greetings to all of you. With these words, I will say thank you so much for inviting me. Though we are organizing this function, but Park Hotel Karan Paul and his association is also here, tourism department, and all the NGOs, and especially Archbishop Paritosh Canning and all. Even all the small girls, brothers and sisters, and all the people from different community. Without them, we cannot survive. সাংবাদিকদের কি বলছেন রাহুল গান্ধী, এবার শোনাবো আপনাদের সরাসরি। कि कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं।